हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। इन दिनों चेहरा देखा है आपने उनका? मैं उनकी बात कर रहा हूं, बड़े वाले की, आपके यहां वाले छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले की बात कर रहा हूं। देखा है चेहरा इन दिनों? आजकल तो मैं उनसे मुसलसल सवाल पूछता हूं सामने खड़ा होकर। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे मोदी जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, बताना शुरू किया, इतने में खरगे साहब हमारे अध्यक्ष जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, मत बताओ, जो भी बताओगे उसको बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। और ये भाजपा के गठबंधन के जितने लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों, इंडिया गठबंधन वालों 70 साल का हिसाब दो, तो मैं यहां बाड़ा में खड़ा होकर भाजपा, जेडीयू, जितने भी उनके सहयोगी दल हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं, इन्हीं पीके साहब ने ही नारा दिया था बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में गाया। एक नारा और दिया था, भाइयों बहनों चौकीदार हूं मैं, चौकीदारी करूंगा, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। इस बीच तो मैं उनसे पार्लियामेंट में पूछता हूं, मैं यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। उधर जो पीछे दोस्त बैठे हैं जो अभी फैसला करके नहीं आए हैं कि कल करना क्या है, परसों करना क्या है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपकी आवाज उठाने वाला इमरान माइक पर खड़ा है, वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, मेरे साथ शिरकत करिए, इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे आप। मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। इस बार नहीं बेच पाता, अगर नीतीश कुमार जी ने बैसाखी हटा ली होती तो इस बार नहीं बेच पाता। लेकिन अगर आज सरकार चल रही है दिल्ली में, अगर आज तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, और अगर पूरे देश में औकाफ की जमीनों पर हुकूमत की बुरी नजरें हैं, तो उसमें बराबर के भागीदार कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बराबर के भागीदार हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में यहां से लेकर के वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए।
जो अगली लाइन है उसमें एक नाम आएगा, अगर उस नाम पे दिल में गुदगुदी हो ना तो आपकी तालियों का शोर पटना से लेकर के दिल्ली तक जाए। मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। बाड़ा वालों, मैं बहुत दूर से चल के आपसे कहने आया हूं कि भाजपा की, जेडीयू की साजिश को समझो। ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इनके लिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं इस इलेक्शन में। बेलागंज में कैंप लगा है, इतना मजबूत कैंप तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का नहीं लगता था, जितना मैं देख रहा हूं कि वहां पे लगा हुआ है। क्यों? क्या एक भाई हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आपने देखा है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है, अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी है तो मैंने उस ताकत का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पर अशार कहने के लिए नहीं किया है। मैंने उस शायरी के हुनर का इस्तेमाल नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, पहलू खान की मां के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, मैंने मदरसों पर नज्म कही है, मैंने आपकी आवाज बन के हिंदुस्तान में बोला है। यह परवाह नहीं किया कि हुकूमत जेल में डाल देगी या बाहर रहने देगी, हुकूमत डरा करके क्या नुकसान कर देगी, कभी इस बात की परवाह नहीं किया। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। जब मैं शायरी की दुनिया से सियासत में गया तो लोग कहते थे कि देखो अब तो सियासत में चला गया, अब नहीं बोल पाएगा, अब तो पार्टी के इशारे पर बोलेगा। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है, 2 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहते हुए, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है कि जब मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला हो और मैंने आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम न किया हो। उठा के देख लेना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की स्पीचेस, उनकी तारीखें उठा के देख लेना। जब मुझे मौका मिला मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठाई, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, मैंने जेएनयू के लिए आवाज उठाई, मैंने जामिया के लिए आवाज उठाई, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठाई, मैंने बहन बिल्किस के जो दोषी हैं उनको रिहा करने के खिलाफ आवाज उठाई। मैं मुसलसल बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। और जब साजिशें की जाती है, एक ऐसा दौर है जब सब कुछ चुप कराने की साजिश चल रही हो। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। जब सस्पेंड किए गए मैं भी सस्पेंड हुआ। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए। मैंने कहा अगर सस्पेंड ना हुआ होता तो मुझे खुद पर शर्म आती, सस्पेंड हूं तब लगेगा कि मैं कुछ इनकलाबी काम कर रहा था, इसलिए मुझे सस्पेंड होकर के बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा आप शायर हैं, सस्पेंड होके आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आप बोल सकते हो आप लोग, अब आपकी चुप्पी टूटनी चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना अगली 2 लाइनों पर। आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं।
सर झुकाने का हुक्म जब आया, अगली लाइन पे तैयार रहना कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अच्छा, इधर 2-3 बच्चे ऐसे बैठे हैं तो बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब, अच्छा इस शहर के बच्चे भी इतने तेज तरार हैं माशाअल्लाह कि शहर के बच्चों को बड़ी जिंदा दिली वाली परवरिश मिली है। इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस तरह से पूरी जिंदा